ओम शांति। ओम शांति। आज 27 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज फिर से बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा बार बार हमको इसलिए ये बात याद दिला रहे हैं कि हम कुछ कर लें, ठीक है। मतलब अपना जीवन में कुछ पुण्य कर्म जमा कर ले या फिर बाबा से प्रीत लगा ले, जिससे कि जब विनाश हो, जब सब समाप्ति की ओर हो, तो हमारी आत्मा को कोई कष्ट न हो। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा, सच्ची प्रीत बुद्धि वालों की निशानी क्या होगी? जरा देखना अब सुन करके कि क्या आपके बाबा से सच्ची प्रीत है। चेक करना आंसर सुनने के बाद। तो आंसर है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ नहीं जा सकता। वो आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। ददीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। बाबा ने देखो अब पॉइंट बता दी, 6 पॉइंट बताई हैं बाबा ने कि जो प्रीत बुद्धि है बच्चे, उनकी निशानियां। तो गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। किसके जुदा होने की बात है? बाबा की। बाबा हमसे जुदा कभी थोड़ी होंगे, ना हम जुदा होंगे बाबा से, पर ध्यान रखनी होती है ये बातें। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। किससे जुटी है प्रीत? बाबा से जुटी है। और वैसे भी कहा जाता है कि जिनकी प्रीत भगवान से होती है, उनकी रक्षा हमेशा होती है। यानी प्रीत बुद्धि विजयंती, प्रीत बुद्धि आत्माओं की हमेशा विजय है। और विपरीत बुद्धि यानी संशय बुद्धि विनश्यंती। बाबा ने फिर कहा, बच्चे तुम जानते हो ना ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे। अब मतलब समझ रहे हैं आप कि आपकी प्रीत अभी से अगर लगी रहेगी बाबा में, तो जब अंत समय होगा तो आपको टचिंग करेगा। टचिंग तो देगा ना बाबा, वो तभी देगा जब प्रीत उससे जुड़ी होगी। जब प्रीत किसी और के साथ जुड़ी होगी तो फिर कैसे टचिंग देगा? फिर बाबा ने आगे कहा, वही विजय पाएंगे अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। बाबा ने क्या कहा? तो कितना है फर्क? तो बहुत ही फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा, प्रीत बहुत बड़ी चीज है। बाबा ने फिर आगे कहा, बच्चे बाप की याद से ही तुम्हारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है ना, वो भस्म होगा। और विकर्मों का बोझा ही हमें कष्ट देगा, ठीक है। अभी तो जब से जिसको भी ज्ञान मिला, उसके बाद बहुत ही कम आत्माएं हैं जो पाप कर्म करती होंगी, जाने अनजाने कह लो, लेकिन पीछे का तो हिसाब सभी का बहुत कड़ा है। तो उसको खत्म करने के लिए बाबा बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब मनुष्य के विनाश का समय होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मतलब उसको किसी की बात समझ में नहीं आती। बाबा बोले, बच्चे ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। इसको ऐसे समझिए, प्रीत बुद्धि अर्थात पांडव, विपरीत बुद्धि अर्थात कौरव। जो भगवान से प्रेम करते हैं सच्चा, वो प्रीत बुद्धि कहलाएंगे। ऐसे नहीं है कि कोई पांडव 5 अलग थे या
कौरव अलग थे, जो विपरीत है, जो अगेंस्ट है, जो भगवान की बात नहीं मानते, उनको कौरव कहेंगे। बाबा बिल्कुल क्लियर कर कह रहे हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं। बाबा ने कहा तुम्हारी ही प्रीत है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो, यानी शिव बाबा की महिमा अलग और श्री कृष्ण की अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर, पतित पावन परमपिता परमात्मा या पानी की नदियां। परमपिता परमात्मा पावन है या पानी की नदियां हैं पावन। बावनी का ये समझाओ, मैं तुमको समझाता हूँ ना। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, कौन सी गंगा से पावन बनेंगे ये तो सब जानते हैं ना। उस गंगा के पानी से तो शरीर का मैल ना धुले तो मन का मैल कैसे धुले। वो तो ये कहो परंपरा चली आई तो लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कमियां करते हैं। तो इसीलिए तो ऐसा होता है ना कि देखो बहुत भक्ति करने वाले लोगों का भी जीवन भी उतना अच्छा नहीं रह पाता। तो ये बहुत सहज बात है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वो तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना, क्योंकि वही भूले हैं। बाबा ने कहा जो गीता पाठी हैं वही तो भूल रखे हैं ना, और सभी को भुलाते भी रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि आप आकर जज करो। मतलब बाबा ने कहा कि आप किसी पे थोपो मत ये बात। हमारा काम है आपको मैसेज देना। आपको मैसेज दिया, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप बहुत एजुकेटेड हैं, आपने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। आप खुद इस बात पे विचार कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बस बाबा ने कहा फिर जो समझ में आए सो करो। तुम कह सकते हो तो मनुष्य भी समझे। ये गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। ये जो मुरली है ये क्या है, गीता का सार है। ठीक है। बाबा ने कहा मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। मतलब जो गीता का अर्थ निकालते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग, क्या का क्या बना दिया, अर्थ का अनर्थ बना दिया। 84 जन्मों की जगह 84 लाख जन्म बना दिया। ठीक है, सर्वव्यापी लिख दिया तो हो गया ना अर्थ का अनर्थ। तो बाबा ने कहा जो लोग उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। मैं तुमको चीजें क्लियर कर रहा हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तो तुमको पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। यूरोपवासी यादव कौरव और पांडव। ठीक है, यानी कि बाबा ने कहा कि जो एटम बम से बना रहे हैं ना, कैसे होगी सृष्टि की समाप्ति, कोर्स के जरिए बता दी है। यानी कि यूरोपवासी यादव आपस में लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे देख रहे हैं ना, आपस में देश लड़ेंगे, एटम बम अणु बम से करेंगे सफाया, और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के सहारे चलेंगी चीजें। तो ये बात बाबा ने बहुत पहले समझा और ये कोर्स में ही समझाई जाती है। विनाश के लिए तैयारियां अच्छी कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि कुछ समझते ही नहीं। बाबा ने कहा ऐसी बुद्धि हो गई एकदम खराब कि उनको ये नहीं समझ में आता कि हम कर क्या रहे हैं। तो तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, ये भी वंडर है। बाबा ने कहा तुम पारस मणि का नाम आप सबने सुना होगा। कितना सुंदर मणि होती, कहते हैं कि जिसके पास वो होती है वो पत्थर भी क्या हो जाता है, पारस हो जाता है। मनुष्य के पास सब कुछ वो हो जाता है पारस जैसा। बाबा ने कहा मैं तुमको मिला, तुम्हारी पारस बुद्धि मैंने बनाई। ये भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल, दया का सागर, ज्ञान का सागर। बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते वो दूसरों का क्या करेंगे कल्याण। जो नॉलेज ही नहीं धारण करते तो पद भी फिर ऐसे पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा जो सेवा करते हैं उनको उच्च पद मिलेगा। उनको ही बाप प्यार करते हैं। बाबा क्लियर कर रहे हैं
अब देख लो, अब आपको कैसे कैसे आप सर्विस करेंगे ना बाबा का प्यारा बनने के लिए। इंसानों के प्यारा बनने के लिए क्या क्या करते हैं लोग दुनिया में, कितना कुछ करते हैं। अब यहाँ तो भगवान आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा, कुछ ऐसा भी करने को नहीं कह रहा कि जिसमें आपको कष्ट हो। बस क्या कह रहे हैं, बस मेरे से सच्चे रहो और मुझसे प्यार से रहो, प्यार करो मुझे, ठीक है। मेरे साथ अपने पिता, जैसे सभी को होता है ना पिता की फीलिंग, माँ की फीलिंग, वो एक अलग फीलिंग है। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे को पिता की तरह डील करो और फिर देखो कमाल। नहीं, बाबा समझा रहे, देखो अब आप करेंगे तो आप ही को फायदा होगा ना। तो बाबा बोले बच्चे जो सर्विसेबल होते हैं बाबा उनको प्यार करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है ना। बाबा ने कहा वो भी नंबरवार होते हैं। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं, मतलब कईयों को यही नहीं समझ में आता कि हम बाबा से प्यार नहीं करते, हमारी बुद्धि बाहर ही भटकती रहती है, बस दिमाग में व्यर्थ ही चलता रहता है, दुनिया भर की बातें चलती रहती है, लेकिन थोड़ी देर भी भगवान को बैठ के याद नहीं करते। तो ऐसों का क्या होगा, सोचना इस बारे में। तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। फिर जब त्राहिमाम होगा, विनाश होगा, तो बाबा आपको कैसे मैसेज देगा जब आप बात ही नहीं करते हो बाबा से, याद ही नहीं करते हो, तो बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाके कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए ना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते बच्चे मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो वह पद भी नहीं मिलेगा। देखो बाबा की एक एक बात इस समय पत्थर की लकीर बन के उतर रही है, ठीक है। जो आज हम सुन रहे हैं बाहर में न्यूज में, वो बाबा ने हम बच्चों को कितना क्लियर कर समझाया था, और अब जो सुन रहे हो आप वो आगे आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए बातों को बिल्कुल भी कानों पे को ना टालें। जैसे और काम जरूरी है, खाना पीना कमाना, आपको अपने आप को भी ज्ञान योग से भरपूर करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना इन बातों का। बाबा कह रहे बच्चे मेरे से प्रीत नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते तो कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली फिर कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को तो जानते ही नहीं। भारत की ही तो बात है, बाबा ने कहा ऐसे कहते रहते हैं, जानते तो कुछ है नहीं। तो भारत में ही देवताओं का राज्य था, उनके चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, मंदिर में क्यों, कौन होते हैं, देवता, और वो भारत में ही थे। बाबा ने कहा जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं, बाबा को सब पता है। देखो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पे बिठाते हैं। कभी किसी देवता की मूर्ति को देखा स्टैचू बना हुआ? देवता की मूर्ति हमेशा मंदिर में रखी जाती है। तो बाबा ने कहा तुम देखो, अब तुम्हारा गुणगान, तुम्हें फिर भी समझनी चाहिए बातें। उनको महाराजा महारानी कहते हैं, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्चा कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो। तो पहली बात क्या है, मुझे करो याद, फिर करो दूसरा काम। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ अगर प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। बाबा के साथ नहीं लगी तो कहीं तो लगी है, तभी नहीं लगी, ठीक है ना। अब आपकी बुद्धि भगवान में नहीं लगती तो कहीं तो और लगी हुई है ना, तभी नहीं लग रही भगवान में। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, ऐसी सी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। बाबा ने कहा तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है ना कि किसी और के साथ, या एक दो में माशूक बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है तो उस पर ज्यादा ध्यान जाता है, बाबा पे नहीं जाता। बाबा ये समझा रहे हैं, फिर वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वो घर में रहने वाले हो, सेंटर पे रहने वाले हो, या बाहर रहने वाले हो, भगवान के ना सब बच्चे हैं। और एक अच्छे माँ बाप अपने बच्चों को हर बात समझाते हैं। तो बाबा तो है ही अच्छे, तो हमारे को समझा रहे हैं। फिर तो
तो कह रहे हैं फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हो, तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि टूटती ही नहीं है, कहाँ से? देहधारियों में से। तो लगे कैसे फिर मेरे में? शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा इतना बुरा हाल है कि तुम मेरी जगह तुम किसी और को याद कर रहे हो, फिर वही तुम्हारी मदद कर देंगे, मुझे मत कुछ कहना। तो ये ध्यान रखना, अगर आप औरों में दिमाग लगाएंगे तो बाबा फिर आपको मदद नहीं करेंगे। शिव बाबा के बदले नहीं, मतलब बाबा ने कहा औरों को याद करते। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाए। बाबा ने कहा मैं नाम सुनाने लगूं तो बदनामी के कारण बन जाएंगे, कहेंगे देखो हमारा नाम सुना दिया, इसीलिए आज तक भी मुरली में किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, तो फिर भी समझा तो रही है ना। बाबा ने कहा देखो, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करेंगे। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। कुछ हो जाते हैं जैसे कल चंडाल वाली बात कही बाबा ने, तो सतयुग में तो चले जाएंगे ज्ञान लिया। चंडाल मतलब समझ रहे हैं ना, कि वहां पर भी मुर्दों को फूकेंगे जाके, तो वैसे ही होंगे जो भगवान की निंदा कराने के पात्र बनेंगे। पर ज्ञान की वजह से बस ये है कि वहां जन्म मिल सकता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके, ब्रह्मा बगैर तो शिव बाबा भी सुन न सके, इसीलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। बाबा ने क्या कहा? बच्चे देखो अब तुम्हें तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है, यानी ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, मतलब ब्रह्मा बाबा को मानते ही नहीं, समझते हैं तो पुरुषार्थी है, जबकि आधार तो लेगा ना भगवान किसी का, तो पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं और कोई की तकदीर में नहीं है तो कुछ समझते ही नहीं है, सर्विसेबल बनते ही नहीं है, परंतु बुद्धि तो एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, ऐसे बहुत हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए। और अगर आपके पास कोई इस तरह का मैसेज देता है तो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से कंफर्म करना चाहिए, किसी भाई बहन की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसे होते हैं जो बताने वाले होते हैं। तो बाबा ने कहा माया की प्रवेशता होती है। फिर जिनके आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता में कुछ होता नहीं, मतलब कोई देव आत्मा एक अलग चीज है, और वो महाज्योति किसी में आने के लिए, इतना समाने के लिए ताकत भी तो चाहिए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और भगवान को अब आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब कुछ काम ही नहीं रहा, पढ़ा दिया सिखा दिया और अभी भी पढ़ा रहे हैं तो काम खत्म, बस थोड़ा सा समय रह रहा है, फिर आके क्या करेंगे। तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी में आते हैं, ये ऐसा कोई कहे तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है, मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाबा ने कहा तुम मेरे से जब तक सीधी बात नहीं करोगे, मेरे से जुड़ोगे नहीं, तो तुम कैसे कुछ प्राप्त करोगे। बुद्धि तुम्हारी भटकती रहेगी, फिर है बताओ कैसे करोगे फिर। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप कहते हैं मामेकम मुझे याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाई है ना, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा तुम ये बताओ, ये किसी मनुष्य ने तो बनाई नहीं है, ये स्वयं शिव बाबा ने बनवाई है ब्रह्मा के माध्यम से। भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो, बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी। घर में बैठे बाप को याद करते रहो। बाबा ने कहा चुपचाप बस मुझे याद करो, बांधेलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तो तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में नहीं है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है। उसको ही लिबरेटर कहा जाता है, छुड़ाने वाला, किससे? दुखों से। तो इसमें डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो तुम सदगति को पाएंगे। वही मनुष्यों को याद करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, क्योंकि मनुष्य कभी भी मनुष्य की सदगति तो कर ही नहीं सकता।
तो सतयुग में है राम राज्य और कलयुग में क्या है? रावण का राज्य है। सतयुग में एक ही राम राज्य है। बाबा ने कहा ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। जिनको धारणा नहीं होती वो कौन है बता दिया बाबा ने। विनाश तो सबका होना ही है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, यानी विनाश से पहले मेरे से प्रीत लगा लो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो मुझसे तो तुम्हें पद भी नहीं मिलेगा और सच्चे दिल पे फिर साहिब भी राजी नहीं हो पाएगा। बाबा ने कहा सच्चे दिल पे साहिब राजी होता है ना तो ध्यान रखो, ददीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। यानी जितना आप कर सकते हैं भगवान की सेवा, जिगरी सेवा, उतना करिए। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है बाबा के ज्ञान योग का। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो हम लौकिक के पास चले जाएं, मतलब हम दुनिया में चले जाएं, हमारा घर ही अच्छा है। वो माया होती है, ये भूल जाते हैं। तो बाबा समझा रहे ना, यहाँ तो कहते हैं फिर यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है, वहां तो नाटक देखेंगे, बाइस्कोप मतलब सिनेमा, टीवी फिल्म वगैरह आदि खूब है, जिन पर जो इन बातों पर हिरे हुए हैं ना वो यहाँ ठहर ना सके, बड़ा मुश्किल है। बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में ये सब रहता है वो मेरे कैसे बनेंगे? हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद पा सकते हैं, खुशी में रहना चाहिए। बाबा ने कहा खुशी में रहें, मेहनत करें तो कुछ मिले। सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। बाबा ने कहा उनको ये रहता है कि मैं जल्दी से उठूं, बाबा को याद करूं। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं तो बड़ा मजा आता है। बाबा की याद में बैठते ना तो वो आनंद ही अलग है। फिर आगे बोले अभी बाकी थोड़े दिन है, विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करे तो खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है ना तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो क्या? अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है, तभी नहीं रहती खुशी। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, तो जितना हो सके मुझे याद करो और खुशी का पारा फिर तुम्हारा चढ़ा रहेगा। अदरवाइज माया खुश रहने नहीं देगी। इस पढ़ाई में ग्रहचारी है, क्योंकि बाप को भूल जाते हैं ना। बाबा ने कहा मुझे भूले और लगा माया का थप्पड़। ठीक है, तो अब देख लो। तो बाबा ने कहा बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस अंतिम जन्म में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। किसमें? सर्विस में। बाबा ने क्या कहा? इस सर्विस में ही अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर ये दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? बाबा ने कहा तुम्हारा दिमाग अगर बाहर में रहेगा तो तुम क्या सेवा करोगे बताओ? तुम्हारा दिमाग फालतू के झमेलों में लगा रहेगा। फिर बाबा कह रहे कल कल करते मर जाना, फिर मर जाएंगे, कल कर लेंगे, फिर रोना बाबा बचा लो, नहीं बचाएगा। मैं नहीं कह रही है, ये बाबा कह रहे हैं। बाबा आए हैं स्वर्ग में ले जाने। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। बाबा ने कहा स्वर्ग में नो लड़ाई। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने का है। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। निधन के धनी मतलब जो बाबा के बने हैं वो राज्य भाग्य पाएंगे, और जो भगवान के नहीं बने बाबा ने कहा वो ऐसे मरेंगे। मच्छरों सदृश, जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, मर जाते हैं। जब घूमते हैं दिवाली पे बड़ी बड़ी लाइट के चारों तरफ तो कितने मरे रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे मर जाएंगे सब। लेकिन तुम जो मेरे बच्चे बने हो ना, तुम्हें राज्य भाग्य मिलेगा। तो फिर कहा प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं है। दुनिया में कहीं कुछ जरा सा होता है तो कितना चंदा इकट्ठा करते हैं, यहाँ थोड़ी कोई चंदा इकट्ठा किया जाता है। हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ढेर भाई बहन इकट्ठे होके राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। बाबा ने कहा दुनिया में देखो क्या क्या करते हैं लोग।
दुनिया में करते हैं ना, कितना पैसा इकट्ठा करते हैं और क्या होता है फिर। बाबा ने कहा हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनाते हैं। एक एक भगवान के घर में एक एक आत्मा का एक एक रुपया भी कितना मूल्यवान है। बाबा सबकी कितनी कदर रखता है, वो इसीलिए ना क्योंकि राजधानी बन रही है। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अमृत वेले। एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा पॉइंट है बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशूक नहीं बनना। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। बाबा ने कहा किसी भी मनुष्य से अट्रैक्ट नहीं होना, तुम मुझसे अट्रैक्ट हो। तुम मुझे अट्रैक्ट करके दिखाओ ना। मनुष्यों से क्या होना, किसी से क्या दिल लगानी, इसलिए मना कर रहे हैं। कह रहे तुम मुझसे अपनी बुद्धि लगाओ। तो वरदान दिया बाबा ने, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द, स्वार्थ मतलब सेल्फिश। बाबा ने कहा तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, तुमको क्या करना है, इसके अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहो, तब सहज पुरुषार्थी होंगे। तो मतलब क्या है कि आपको किसी के साथ स्वार्थ से नहीं आना। ठीक है, स्वार्थ में क्या होता है, जहां लगाव होता है वहां झुकाव होता है। तो बाबा यही समझा रहे हैं आजकल एक दो में जो लगाव है वो स्नेह से नहीं है लेकिन स्वार्थ से है। जैसे कि कोई काम आ रहा है आपके, तो आप उससे उसकी तरफ मतलब लगाव हो गया। तो बाबा ने कहा वो स्नेह नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो तो स्वार्थ हो गया। तो स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। क्या कहा बाबा ने, कौन सा, निस्वार्थ। निस्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ का क्लैरिफिकेशन दिया बाबा ने, मतलब इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा स्वार्थ मतलब स्व के रथ का स्वाहा, अपना भान उसका स्वाहा कर दो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। बाबा ने क्या समझाया, स्वार्थ शब्द की डेफिनेशन दी है आज। वो क्या है, स्व के रथ को स्वाहा करो तो क्या बन जाएंगे, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। अब फरिश्ता क्या है, अब आप फरिश्ते को कोई ऐसे ना समझें कि आप ऐसा महसूस करें कि आप ऊपर उड़ रहे हैं। ये स्थिति तो वो स्थिति होती है जब आपका मन चारों तरफ से शांत रहता है। तो आपकी जो ये फीलिंग है ना, ये अपने आप ऐसी क्रिएट होने लगती है। फरिश्ता अर्थात जैसे कि व्यर्थ में आपकी बुद्धि नहीं चल रही, आप किसी भी तरह से आपके मन में कोई संकल्प नहीं है, तो अपने आप धीरे धीरे शरीर से क्या होने लगेगा, लगाव हटने लगेगा। तो क्या बन जाएंगे, फरिश्ता। ठीक है, तो बाबा ने आज होमवर्क हम बच्चों को जो दिया वो ध्यान रखनी है। चेकिंग करेंगे कि आपकी बाबा से सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो इन 6 बातों पर काम करिएगा। अच्छा, ओम शांति।